आज हम केमिस्ट्री में देखेंगे डिफरेंट एटॉमिक स्पीशीज़। लेकिन सबसे पहले हम फिर से वही देखेंगे कि किसी एटम को मतलब किसी एलिमेंट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि x ऊपर रहेगा a और नीचे रहेगा z। x यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है हमारा, और जो ऊपर a लिखा रहता है ये होता है हमारा एटॉमिक मास या फिर हमारा मास नंबर होता है, और नीचे जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डिफरेंट एटॉमिक स्पीशीज़ में आइसोटोप्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर z बट डिफरेंट मास नंबर a। इनमें जो है जो एटॉमिक नंबर होता है मतलब कि नीचे वाला जो रहता है वो सेम रहता है सभी का, लेकिन जो ऊपर एटॉमिक मास या फिर हम मास नंबर बोलें वो डिफरेंट रहेगा। जैसे कि हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं हम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक है प्रोटियम, एक है ड्यूट्रियम और एक है ट्राइटियम। प्रोटियम में क्या होता है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर हम देखेंगे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, लेकिन जो इनका मास नंबर है वो सभी का चेंज है। जैसे प्रोटियम में 1 है, ड्यूट्रियम में 2 है और ट्राइटियम में 3 है। और इसके अलावा बहुत सारे के होते हैं आइसोटोप्स, जैसे कार्बन का देख लेते हैं, C612, C613, C614। ये क्या है, ये आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है। इसके बाद नेक्स्ट है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल इसी का बिल्कुल इसी का अपोजिट होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर a बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर z। इसमें क्या होता है, सेम एलिमेंट रहेगा, जैसे कि हाइड्रोजन में था, कार्बन का पूरा सेम था। इसमें क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इनका एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो सेम रहेगा, बट इनका जो इनका एटॉमिक मास है वो सेम रहेगा, बट जो इनका एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट रहेगा। जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में देखते हैं, ये हाइड्रोजन का ट्रीटियम है और ये हीलियम है। यहाँ पे दोनों का जो एटॉमिक मास है या फिर मास नंबर बोलें वो सेम है, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है, ये डिफरेंट है। ऐसे ही हम आर्गन का और पोटेशियम का एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर भी 18 है और यहाँ पे 19 है, और जबकि इनका जो एटॉमिक मास है वो सेम है। नेक्स्ट है इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। इसमें क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमारे पास। स्पीशीज़ हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे Mg2+ एंड Na+, ये दोनों क्या है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। इनमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। कैसे, अब देखो, जैसे एम जी का एटॉमिक मास क्या होता है 12, और यहाँ पे इसका 2+ लिखा हुआ है। 2+ का मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किया है। तो इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके एटॉमिक मास से -2 कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Mg2+ इज 10। अगर प्लस ऊपर प्लस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर से, और अगर ऊपर माइनस में है तो हम प्लस कर देंगे। ऐसे ही इस वाले केस में देखते हैं Na+। Na मतलब सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 11 होता है। अब यहाँ पे प्लस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से ये लूज़ कर रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 11 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10। तो हमने देखा कि दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 10-10 हो गए, तो इन्हें हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। इसके बाद जो सबसे लास्ट है इसमें वो है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब कि इन स्पीशीज़ में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, एक है कार्बन और एक है नाइट्रोजन। तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं इनके, एटॉमिक मास को और एटॉमिक नंबर को माइनस करके। जैसे कि यहाँ पे 14 और 6 को हमने माइनस किया तो 8 आ गया हमारे पास, और ऐसे ही सेम इस वाले केस में करेंगे, 15 - 7 करेंगे तो हमारे पास फिर से 8 आ जाएगा। तो 8 एंड 8 सेम है, तो इन्हें हम बोलेंगे आइसोटोन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ KLMN। KLMN की टर्म्स में हम किसी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम क्यों लिखते हैं। इट इज़ एग्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स इन एन एटम। मतलब हमें ये पता लगाना होता है कि जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में या किस सब शेल में है और किस ऑर्बिट में वो घूम रहा है।
तो सबसे पहले अगर हमें KLMN की टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो हमें क्या है, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए उस एलिमेंट का. टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी मस्ट नो द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि लिखते कैसे हैं. सबसे पहले जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1. तो K को हम पहला जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे K शेल में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. ऐसे ही हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो हम यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते क्योंकि जो K शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 आ सकते हैं, और बाकी सब में कितने आ सकते हैं, बाकी सब में 8 आ सकते हैं. इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम मैक्सिमम 2 लिख सकते हैं. अब एक बाकी है तो वो एक जो है वो L शेल में चले जाएगा. फिर ऐसे ही नियोन क्या है, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो यहाँ पे 2 आ गया और बाकी जो 8 बच गए वो हमने यहाँ पे लिख दिया. इसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो यहाँ पे 2, यहाँ पर 8. अब आगे तो बढ़ नहीं सकते, 8 ही रहेगा, तो 2 जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो हमने M शेल को दे दिए. इसके बाद है नेक्स्ट पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पर 8 और यहाँ पे 8, और फिर भी हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो उसे हम N शेल में शिफ्ट कर देंगे.